नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। मिनी ट्रक से 427 किलो अवैध अफीम जब्त, ट्रक चालक को भी किया गिरफ्तार। 50 करोड़ की अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़, मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना। और फैक्ट्री में काम करने के दौरान महिला की हुई दर्दनाक मौत, मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीण और परिजन। डबोक थाना क्षेत्र के कुमार मिनरल फैक्ट्री का है मामला। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के थाना गोगुंदा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 427 किलो अफीम डोरा जब्त किया है। आरोपी ट्रक चालक राजेश कुमार ने मिनी ट्रक में अलग अलग संरचना बनाकर प्लास्टिक के 24 कट्टों में अफीम छिपाकर तस्करी कर रहा था। पुलिस ने ट्रक और आरोपी को पकड़कर मामला दर्ज कर लिया है। अभियान पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाया गया। फिलहाल पुलिस अग्रिम जांच कर रही है ताकि अवैध तस्करी से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक के जरिए मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। इसके बाद पुलिस टीम ने मिनी ट्रक को डिटेन कर जांच की। ट्रक चालक राजेश कुमार को पकड़ लिया गया। जांच में पता चला है कि ट्रक की बॉडी में आगे के हिस्से में 3 से 4 फीट का अलग से ढांचा बनाकर उसमें प्लास्टिक के 24 कट्टों में अफीम छिपाई गई थी। कुल 427.632 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने ट्रक और आरोपी चालक को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वार्ता अधिकारी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थाना अधिकारी श्याम सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है ताकि तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। प्रतापगढ़ जिले में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध एमडी ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 25,000 रुपए इनामी मुख्य आरोपी जमशेद उर्फ जम्मू लाला को गिरफ्तार किया और फैक्ट्री से 17.4 किलोग्राम एमडी पाउडर, 70 किलो से अधिक केमिकल और एमडी बनाने के उपकरण बरामद किए। जब मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है। पुलिस अब एनडीपीएस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई कर रही है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। यह कार्रवाई एजीटीएफ की सतत धरपकड़ मुहिम का हिस्सा है। प्रतापगढ़ जिले में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और थाना पीपल खुर्द तथा डीएसटी के सहयोग से अवैध एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के तहत 25,000 रुपए इनामी मुख्य आरोपी जमशेद उर्फ जम्मू लाला निवासी देवलदी को गिरफ्तार किया गया। मौके से पुलिस ने 17.4 किलोग्राम एमडी पाउडर, 70 किलो से अधिक केमिकल पदार्थ और एमडी बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए आकी गई है। अतिरिक्त महानिर्देशक पुलिस अपराध दिनेश एमएन के निर्देशन और उप महानिरीक्षक पुलिस दीपक भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी और सिद्धार्थ शर्मा के सुपरविजन में यह कार्रवाई संपन्न हुई। टीम का नेतृत्व प्रतापगढ़ जिला एसपी बी आदित्य ने किया। जांच में पता चला है कि आरोपी ने पहले भी अवैध ड्रग्स फैक्ट्री में 40 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त कराए थे। दिसंबर 2024 में थाना अरनौद और एजीटीएफ ने देवली गांव में छापा मारा था, जिससे लिक्विड एमडीएमए
अन्य केमिकल और एमडी बनाने के उपकरण बरामद किए थे। उस समय आरोपी जमशेद उर्फ जम्मू लाला और अन्य आरोपी फरार हो गए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अवैध मादक कारोबार से 1 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की और अपनी पत्नी के नाम होटल खरीदा। भारत सरकार के निर्देश पर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68F के तहत 28 अगस्त को उक्त संपत्ति को फ्रीज कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई मादक पदार्थ तस्करी पर नकेल कसने और अपराधियों को कानून कटघरे में लाने के लिए अहम है। अन्य फरार आरोपियों की भी तलाश जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के गुडली स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। खनिज से जुड़ी कुमार मिनरल फैक्ट्री में काम कर रही महिला मजदूर की साड़ी अचानक मशीन के रोलर में फंस गई। देखते ही देखते महिला मशीन में खिंच गई और पेट का हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान प्रतापगढ़ निवासी कमला मीणा के रूप में हुई है। देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सुबह होते ही घटना की खबर फैल गई तो परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग पर विरोध शुरू कर दिया। थाना अधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि हादसा देर रात करीब 3 बजे हुआ है। महिला मजदूरी कर रही थी, तभी उसकी साड़ी रोलर में फंस गई और वह मशीन में खींच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि फैक्ट्री को रात भर संचालन की अनुमति है या नहीं। इधर कर्मचारी यूनियन नेता पुष्कर जोशी ने बताया कि मृतका का पति भी इसी फैक्ट्री में काम करता था। 2 साल पहले काम के दौरान उसका हाथ मशीन में कट गया था। उस समय फैक्ट्री की ओर से 25,000 रुपए का मुआवजा दिया गया था, लेकिन बाद में उसकी तनख्वाह से ही राशि किस्तों में काट ली गई। ग्रामीणों का कहना है कि मृतका का परिवार पहले से ही बेहद कमजोर है। पति एक हाथ से अक्षम है और अब पत्नी की मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर आ गई है। महिला के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटा बेटा सिर्फ 1 साल का है। ग्रामीण और परिजन मांग कर रहे हैं कि परिवार की स्थिति को देखते हुए कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। घटना के बाद फैक्ट्री के बाहर तनावपूर्ण माहौल हो गया और पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री मालिक और ग्रामीणों के बीच वार्ता चल रही है। पहले भी ये कुमार फैक्ट्री में घटना हुई थी, आज से 2 साल पहले मान सिंह का हाथ कट गया था, जो अभी लुगाई मरी उसका पति का। तो उसमें से शेड का खर्चा आया था, कम से कम 25-30 हज़ार रुपये कुछ आया था। तो उसने बताया कि जो वापस काम किया उसको वापस नौकरी रख के 10-10 हज़ार रुपये महीने की किस्त करके वापस उसका पैसा ले लिया गया था। इसीलिए हम सभी जने अभी इकट्ठे हुए हैं कि भाई ऐसा नहीं हो अगली बार भी, क्योंकि उसकी लुगाई भी मर गई और उसका भी हाथ कट गया और उसके 3 बच्चे छोटे छोटे जो कि चल भी नहीं पाते हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बुधवार को बड़गांव क्षेत्र में अपनी करीब 20 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। आराजी संख्या 192 पर लोगों ने अवैध रूप से कमरे बनाकर उन्हें किराए पर दे रखा था। यूडीए आयुक्त राहुल जैन के निर्देश पर तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा के नेतृत्व में टीम ने जेसीबी की मदद से निर्माण हटाकर जमीन को खाली करवाया। कब्जाधारियों से जमीन के दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन वे उन्हें पेश नहीं कर सके। अब यूडीए इस जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर इसे सुरक्षित करेगा। भविष्य में यहां सरकारी कार्य किए जा सकते हैं। उदयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यूडीए ने बुधवार को बड़गांव क्षेत्र में अपनी कीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराया। आराजी संख्या 192 पर फैली एक हाई टेयर जमीन, जिसकी बाजार कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण कर छोटे छोटे कमरे बनाकर उन्हें किराए पर दे रखा था। यह कब्जा पूरी तरह अतिक्रमण के उद्देश्य से किया गया था।
यूडीए को जानकारी मिलने पर आयुक्त राहुल जैन के निर्देश पर तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। टीम में भू अभिलेख निरीक्षक राजेंद्र सेन, बाबूलाल तेली, राजेश मेहता, प्रताप सिंह राणावत, पटवारी दीपक जोशी, हितेंद्र सिंह तंवर और होमगार्ड का जाब्ता शामिल रहा। जेसीबी की मदद से बड़गांव से बाउंड्री नाल तक फैली जमीन को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। इससे पहले यूडीए ने कब्जाधारियों से जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे, लेकिन वे उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सके। अब इस जमीन को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री वॉल बनवाई जाएगी। साथ ही भविष्य में इसका उपयोग किसी सरकारी कार्यालय या अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। उदयपुर में एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का बुधवार को जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक नमित मेहता ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य की प्रगति की जानकारी ली। काम की धीमी गति को देखकर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई और कार्यशैली एजेंसी के अधिकारियों को तुरंत काम में तेजी लाने की सख्त निर्देश दिए। उदयपुर में लंबे समय से चल रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य ने अब गति पकड़ ली, लेकिन यह गति अभी भी अधिकारियों के लिए संतोषजनक नहीं है। बुधवार को जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक नमित मेहता ने स्वयं निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मेहता ने देखा कि कार्य की गति उम्मीद के मुताबिक नहीं है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यकारी एजेंसी के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने उन्हें काम की रफ्तार बढ़ाने और पर्याप्त संख्या में मजदूर और मशीनरी लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इस परियोजना में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलिवेटेड रोड का निर्माण शहर के यातायात को सुगम बनाने और नागरिकों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि यह तय समय पर पूरा हो। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना भी उपस्थित रहे। एलिवेटेड रोड बन रहा है, इसका एक कार्य की प्रगति की समीक्षा के कार्य किस पेस पे चल रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या उसमें इशूज़ आते हैं, उसका एक रिव्यू किया गया। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है उनकी भी साथ थी, तो जो अभी क्लियर कास्टिंग हो रही है उसको देखा गया, जो वर्क की टाइमलाइन है उसको मॉनिटर किया गया। और अभी थोड़ा सा क्योंकि हल्का या अपने टाइम से थोड़ा पीछे प्रोजेक्ट हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी कहा गया है कि टाइमली इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए वर्कफोर्स को बढ़ाया जाए। और आम आदमी को क्योंकि जब काम चलता है तो रोड्स पे बैरियर्स लग जाते हैं, तो उसको भी देखते हुए लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था वो करें और टाइमली इस वर्क को अच्छे क्वालिटी के साथ हम कंप्लीट करें, इसके लिए आज पूरा दिन। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई डीएसटी और प्रताप नगर पुलिस थाना की संयुक्त टीम ने की। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने देबारी के पास से एक व्यक्ति को अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ में उसके साथी का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। उदयपुर में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।
जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीएसपी छगन राज पुरोहित के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रतनू और थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर देबारी के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम ललित पटेल बताया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। ललित पटेल को तुरंत आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में ललित ने बताया कि उसने यह पिस्टल जितेंद्र उर्फ जीतू से खरीदी थी। पुलिस टीम ने तुरंत जितेंद्र उर्फ जीतू को तलाश शुरू कर दी है और उसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इस मामले में पुलिस का अनुसंधान अभी भी जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग इस तरह के अवैध हथियारों का कारोबार कैसे कर रहे थे और इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो नहीं। गिरफ्तार आरोपी ललित पटेल का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उसके खिलाफ पहले भी कुराबड़ और प्रतापनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज है। उदयपुर की आयन नदी में 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। विकास कार्य बारिश के बाद बह गए। पुला क्षेत्र में पानी उतरते ही नदी की हालत सामने आ गई। सौंदर्यीकरण और पौधारोपण का दावा किया गया था। साथ ही हर महीने 3 लाख रुपए रख रखाव पर खर्च हो रहे थे, लेकिन एक ही बारिश ने दिखा दिया कि योजना में कमी रही। उदयपुर की आयन नदी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए विकास कार्यों की सच्चाई अब उजागर हो गई है। पुला क्षेत्र में नदी में सौंदर्यीकरण और पौधारोपण के बड़े बड़े दावे किए गए थे। बताया गया था कि 75 करोड़ रुपए खर्च कर नदी को संवारने का काम किया गया है। इसके साथ ही पौधों की देखभाल के लिए हर महीने 3 लाख रुपए का बजट भी रखा गया, लेकिन 6 सितंबर को हुई तेज बारिश ने सब कुछ बदल दिया। बारिश के दौरान नदी उफान पर थी और जैसे ही पानी उतरा, विकास के नाम पर किए गए काम बहते पानी में बह गए। सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए पौधे गायब हो गए और नदी किनारे बिखरे हुए विनाश के सबूत छोड़ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पूरी योजना केवल दिखावे तक सीमित रही और न तो रख रखाव हुआ और न ही गुणवत्ता का ध्यान रखा गया। अब शहर में सवाल उठ रहे हैं, क्या वास्तव में नदी का विकास हुआ? क्या लाखों रुपए का रख रखाव सही दिशा में हुआ? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना मजबूत योजनाएं, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण के ऐसे कार्य विफल हो जाते हैं। उदयपुर में कंचन सेवा संस्थान द्वारा स्वर्गीय एडवोकेट फतेहलाल नागौरी की स्मृति में आयोजित निःशुल्क काढ़ा वितरण शिविर का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम कोर्ट परिसर नीम चौक में सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में कोर्ट के जज, बार कार्यकारिणी के सदस्य और आमजन ने भाग लिया। शिविर में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण कर मौसमी बीमारी से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का संदेश दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया।
उदयपुर में गुरुवार को स्वर्गीय एडवोकेट फतेहलाल नागौरी की स्मृति में कंचन सेवा संस्थान द्वारा आयोजित निःशुल्क काढ़ा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कोर्ट परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू हुए कार्यक्रम अधिवक्ताओं के अलावा आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। शिविर में बड़ी संख्या में वकील, कर्मचारी और आम जन पहुंचे। सभी को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया गया, जो मौसमी बीमारियों से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक माना जाता है। डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा ने बताया कि बदलते मौसम में संक्रमण और बीमारियों से बचाव के लिए यह पहल जरूरी है। कार्यक्रम में एडवोकेट राजेश नागौरी, एडवोकेट वैभव नागौरी, डॉक्टर कानन बाला लोढ़ा, जीवन सिंह मेहता, MS मोगरा, RK सिंघवी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। उन्होंने सभी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नियमित जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया। मौसमी बीमारियों को देखते हुए कंचन सेवा संस्थान है, वो हमारे बार के पूर्व अध्यक्ष फतेहलाल जी नागौरी साहब के जो पौत्र हैं वैभव जी नागौरी और इनकी टीम ने मौसमी बीमारियों को देखते हुए और वकीलों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज काढ़ा वितरण का आयोजन रखा गया है। निसंदेह मैं मानता हूं कि इस तरह के जो प्राकृतिक और जिन जड़ी बूटियों को मिलाते हुए ये काढ़े बनाया गया है, ये आम जन के और वकीलों के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एडवोकेट से नहीं, आम जन से भी अपील करता हूं कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए पुख्त इस प्रकार के जो काढ़े हैं, जो पेय पदार्थ हैं, इनको लेवें और स्वास्थ्य लाभ लेवें। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। मिनी ट्रक से 427 किलो अवैध अफीम जब्त, ट्रक चालक को भी किया गिरफ्तार। 50 करोड़ की अवैध MD ड्रग्स फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़, मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना। और फैक्ट्री में काम करने के दौरान महिला की हुई दर्दनाक मौत, मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीण और परिजन। डबोक थाना क्षेत्र के कुमार मिनरल फैक्ट्री का है मामला। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।